आपने कभी सोचा है अगर कल सुबह अमेरिका की ज़मीन से सारे प्रवासी कामगार गायब हो जाएं तो क्या बचेगा? ना खेत में फसल उगेगी, ना होटल में खाना मिलेगा, ना ही घर बनेगा। मगर ट्रंप सरकार की रेड्स ने आज ठीक यही हालत बना दी है। हजारों वर्कर्स डर से काम पर नहीं आ रहे हैं, फार्म सूने पड़े हैं और होटल खाली हैं। ये कहानी सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस अमेरिका की जो बिना इन वर्कर्स के सांस ही नहीं ले सकता। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, वर्कर्स क्यों काम पर आने से डर रहे हैं और यूएस की ये जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या फिर जो होटल इंडस्ट्री है, उसकी अभी क्या हाल है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब बातों से निकलकर खेतों और फैक्ट्रियों तक पहुंच चुकी है। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जो रेड है वो अब सीधे फार्म, होटल, रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हो रही है। पहले ये कहा गया था कि ये सेक्टर्स बचे रहेंगे, यानी इनको कोई नहीं छुएगा, लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने ये साफ साफ कह दिया है कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जो सालों से काम कर रहे हैं वैलिड वर्क परमिट के साथ भी अब वो डर के साए में है। एक महिला जो 12 साल की उम्र में मैक्सिको से कैलिफोर्निया आई थी, आज 29 साल की है और स्ट्रॉबेरी फील्ड्स में काम कर रही है। उनका वर्क परमिट वैलिड है, लेकिन वो कहती हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, हम बस मेहनत करके जीना चाहते हैं। दरअसल रेडिट पर एक यूज़र लिखता है कि मैं अब हर वक्त पासपोर्ट साथ लेकर चलता हूँ। थोड़ा ब्राउन दिखा और पकड़े गए, अब क्योंकि मन में यही डर बना हुआ है। एक और यूज़र ने बताया कि आप फार्म में हो या फिर किचन में, फ़र्क पड़ता है। जो डेस्क जॉब में हैं उन्हें ये डर महसूस नहीं होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 40% खेती का काम करने वाले जो कामगार हैं, जो लोग हैं, वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। और अब जब ये रेड्स तेज़ हो गई हैं तो लोग काम पर आ ही नहीं रहे हैं। शे मायर्स जो अमेरिका की बड़ी अनियन फार्म के मालिक हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये वर्कर्स चले गए तो हम सब भूखे मरेंगे। इसके अलावा एक टेक्सास पीच फार्म के जो मालिक हैं, उनका ये कहना है कि 60 साल में एक भी अमेरिकन सिटीजन नहीं आया है मेरी फार्म पर काम करने। अगर इमिग्रेंट्स ना हो तो कोई पीचेस होगा ही नहीं। वहीं जो टेक्सास के डेयरी फार्म हैं, उन पर वर्कर्स नहीं आए। गाय को हर 8 घंटे में दूहना होता है, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि गाय को कौन समझाए कि मिल्कमैन इमिग्रेंट है, इसीलिए वो भाग गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस से ये कहते हैं कि हमें किसानों और होटल वालों की मदद करनी है, लेकिन क्रिमिनल्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि क्या हर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर क्रिमिनल है? अब देखिए, DHS की जो स्पोक वुमन है वो कहती हैं कि हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कानून नहीं तोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि हमें लीगल पाथवे चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ये डर और दहशत क्यों है? क्या आइस रेड से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है, या फिर क्या हम यानी कि जो अमेरिका वासी हैं वो अपनी ही फूड सिक्योरिटी, निर्माण और जो सर्विस सेक्टर है उसको खो रहे हैं? दरअसल जो अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट्स हैं वो आज अमेरिका की वर्कफोर्स का 5% हैं, लेकिन जो उनका योगदान है वो 50% जैसा है। अगर इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़कर चले गए तो नुकसान सिर्फ इमिग्रेंट्स का ही नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका और अमेरिकी इकॉनमी को होगा। ये सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी, सपने और अमेरिका की इकॉनमी का भी सवाल है। अगर आपको लगता है कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो कहानी है वो सुनाई जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी इमिग्रेशन की कहानियाँ, ऐसे अपडेट्स और ऐसे जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, जो पिक्चर है, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।